संसार में हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन के नियंता हैं। हम योजनाएं बनाते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं और असफल होने पर टूट जाते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। प्यारे साधकों, विचार करो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे रोकने की सामर्थ्य क्या किसी में है? यदि प्रभु का विधान है कि तुम्हें अपमान मिले, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें सम्मान नहीं दिला सकती। और यदि उसका विधान है कि तुम्हें पूजा जाए, तो कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी पसंद से चलता है, लेकिन भक्त भगवान की पसंद से। भक्त वो है जो अपना स्व प्रभु के चरणों में अर्पित कर चुका है। अब उसका अपना कुछ नहीं बचा। उसकी हंसी प्रभु की है, उसके आंसू प्रभु के हैं। जब हम पूर्णतः शरणागत हो जाते हैं, तब हमारे जीवन की बागडोर उस परम सत्ता के हाथ में आ जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत रहता है, उसे पता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी। ठीक वैसे ही एक शरणागत भक्त को ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु के आदेश के बिना मुझे कोई छू भी नहीं सकता। ये विश्वास ही भक्ति की नींव है। नाम जप, कलयुग का एकमात्र आधार। संत तुकाराम जी महाराज ने अपने जीवन के अनुभव से एक बड़ी गूढ़ बात कही है। उन्होंने कहा कि नाम और नामी भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे चीनी और उसकी मिठास एक ही है, वैसे ही राम का नाम और स्वयं राम एक ही है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां मन अशांत है, बुद्धि भ्रमित है, वहां नाम जप एक ऐसी औषधि है जो बिना किसी खर्चे के, बिना किसी कठिन तपस्या के सीधे हृदय को शुद्ध करती है। नाम की पहली कसौटी तुम्हारी वाणी है। तुम्हारी जीभ को नाम का चस्का लग जाना चाहिए। जैसे किसी व्यसनी को अपने व्यसन के बिना चैन नहीं मिलता, वैसे ही साधक को नाम के बिना चैन नहीं मिलना चाहिए। चाहे तुम भोजन कर रहे हो, चल रहे हो, सो रहे हो या जाग रहे हो, भीतर एक निरंतर धारा बहती रहनी चाहिए। जब तुम राधा राधा या राम राम कहते हो, तो केवल शब्द नहीं निकलते, बल्कि तुम्हारे अंतःकरण में उस दिव्य छवि का प्रकाश होने लगता है। नाम लेने से कंठ शीतल हो जाता है, इंद्रियों का विषयाशक्ति वाला व्यापार नष्ट हो जाता है और हृदय में प्रेमानंद की हिलोरें उठने लगती हैं। अक्सर साधक घबरा जाते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। यहाँ एक सुंदर उदाहरण समझो। एक रेलगाड़ी में इंजन होता है और उसके पीछे सैकड़ों डिब्बे जुड़े होते हैं। डिब्बे में अपनी कोई शक्ति नहीं होती कि वो 1 इंच भी हिल सके, लेकिन इंजन में अपार शक्ति होती है। यदि डिब्बा इंजन से मजबूती से जुड़ा है, तो वो वहीं पहुंचेगा जहां इंजन जा रहा है। हम सब उन डिब्बों की तरह हैं। हमारे भीतर अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम भवसागर पार कर सकें, लेकिन हमारे गुरु और हमारे आराध्य उस इंजन की तरह हैं। यदि हमारा कनेक्शन यानी जुड़ाव उनसे पक्का है, तो हम निश्चित ही परम पद को प्राप्त करेंगे। डिब्बे को अपनी शक्ति नहीं देखनी चाहिए, उसे बस इंजन के साथ अपना जुड़ाव देखना चाहिए। संत तुकाराम जी विट्ठल की शपथ खाकर कहते हैं कि जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ वो केवल नाम से प्राप्त हुआ। उन्होंने योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन चारों मार्गों का अध्ययन किया, लेकिन अंत में उन्होंने पाया कि जो आनंद नाम संकीर्तन में है वो कहीं और नहीं। भक्ति मार्ग शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये सबसे सुगम और प्रभावी मार्ग है। इसमें तुम्हें अपनी कमियों से लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि अपनी कमियों को प्रभु के चरणों में रख देना होता है। जैसे माँ अपने बच्चे की गंदगी को खुद साफ करती है, वैसे ही प्रभु अपने शरणागत भक्त के पापों और दुर्गुणों को स्वयं धो देते हैं। साधकों, इन चिंताओं को छोड़ो। तुकाराम जी कहते हैं कि नाम स्मरण से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि सब भस्म हो जाते हैं। जब तुम नाम में डूबते हो, तो मन विषयाशक्ति से हटकर अंतर्मुखी हो जाता है। तुम्हें अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम स्वयं तुम्हें ध्यान की उस अवस्था में ले जाएगा जहां केवल आनंद ही आनंद है। ये आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही नाम का रसिक अपने भीतर के उल्लास को प्रकट नहीं कर पाता। बस उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो प्रभु के प्रेम में नाचता है। अंत में केवल एक ही बात याद रखो, विश्वास। विश्वास कर लोगे तो जान जाओगे तो वही हो जाओगे। प्रभु का मार्ग मस्ती का मार्ग है, बोझ ढोने का नहीं। अपने कल्याण का बोझ प्रभु पर डाल दो और स्वयं केवल उनके नाम का आनंद लो। चाहे तुम कितने ही बड़े अपराधी क्यों न रहे हो, चाहे दुनिया ने तुम्हें त्याग दिया हो, लेकिन प्रभु का दरबार हमेशा खुला है। जो एक बार उनके चरणों में गिरकर कह देता है कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, प्रभु उसे गले लगा लेते हैं। नाम जपो,
प्रेम करो और निश्चिंत रहो, यही जीवन का सार है। शांति पाठ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री विट्ठल भगवान की जय। प्रहलाद की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि अटूट विश्वास का मनोविज्ञान है। जब हिरण्यकशिपु यानी अहंकार का प्रतीक ने प्रहलाद यानी आत्मा के आनंद से पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, प्रहलाद ने कहा, कण कण में। प्रहलाद ने दिखाया कि जब भक्ति पूर्ण होती है तो प्रकृति के नियम यानी अग्नि का जलना, विष का मारना भी बदल जाते हैं। प्रहलाद की भक्ति अजात शत्रु भक्ति है, जहां शत्रु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और केवल नारायण शेष रहते हैं। संकल्प और ध्येय की प्राप्ति। 5 वर्ष के बालक ध्रुव की कथा सिखाती है कि अपमान को शक्ति में कैसे बदला जाए। सौतेली मां के वचनों ने ध्रुव के हृदय में विरक्ति पैदा की। ध्रुव की साधना एकाग्रता का विज्ञान है। उन्होंने दिखा दिया कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो साक्षात परमेश्वर को भी प्रकट होना पड़ता है। ध्रुव तारा आज भी उस स्थिरता का प्रतीक है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर संकेत करता है। दरिद्रता से वैभव और निष्काम प्रेम। सुदामा की कथा सखा भाव की श्रेष्ठता है। सुदामा दरिद्र थे, लेकिन उनके पास नाम धन था। उन्होंने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा। सुदामा और कृष्ण का मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन जैसा है। ये कथा सिखाती है कि भगवान वस्तु नहीं देखते, वे केवल भाव के भूखे हैं। मुट्ठी भर चावलों के बदले कृष्ण ने तीनों लोगों का वैभव दे दिया। ये ईश्वरीय उदारता का प्रमाण है। प्रेम, दीवानी और पूर्ण समर्पण। मीरा का जीवन विरह और मिलन की अद्भुत यात्रा है। महलों का सुख छोड़कर गिरधर गोपाल के लिए गलियों में भटकना, विष का प्याला हंसते हुए पी जाना, ये मानसिक दृढ़ता का सर्वोच्च स्तर है। मीरा ने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर प्रेम की जो गंगा बहाई, वो आज भी करोड़ों दिलों को शीतलता देती है।